आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है घटना और दूसरे शब्द हमने क्या लिखा है, घटा। देखिए, घटना शब्द एक, जैसे कहते हैं ना, कोई चीज घटती जा रही है। साधारण शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि कोई चीज कम होती जा रही है, इसलिए इसको हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। और घटना शब्द के दाएं बाएं हमने दो काले रंग के नीचे गिरते हुए एक तीर दिखाए हैं, जबकि दूसरी ओर हमने देखिए एक और शब्द लिखा है, और वो शब्द लिखा है घाटा। घाटा का अभिप्राय देखिए हानि से लिया जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए कुछ मिलती जुलती सी घटना और घाटा, लेकिन इनके रंग इनको अलग अलग दर्शा रहे हैं, इनके अलग अलग भावार्थ समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और ये जो चिन्ह है, देखिए घटना के साथ हमने काले रंग के नीचे गिरते हुए दो चिन्ह लगाए हैं, जबकि घाटा के साथ ही हमने सफेद रंग भी इस्तेमाल किया है। जबकि घाटा तो देखिए कोई अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन इसके भावार्थ बहुत ही गहरे हैं। देखिए, कभी कभी परमात्मा की प्रेरणा से कुछ ऐसे शब्द मन बुद्धि के स्तर पर रुक जाते हैं। वो दार्शनिक शब्द अपना कुछ विशेष प्रभाव दिखाते हैं, बहुत ही गहरे संदेश दे जाते हैं, आपके हमारे जीवन की दिशा में एक सहज ही परिवर्तन ले आते हैं। देखिए, मनुष्य योनि तो आपके हमारे जीवन में जितना अधिक सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, सकारात्मक परिवर्तन होने का भी प्रेरणा देखिए सात्विक स्थितियों से है। ये जो प्रकृति के तीन गुण है, तमोगुण रजोगुण, ये तो देखिए एक हानिकारक स्थिति है। भले ही रजोगुण को प्रत्यक्ष रूप से हानि से जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि हम सभी भाई बहन तो देखिए राजसी हैं। शास्त्रों में भी बार बार कहा जाता है कि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में रुचि बनी रहती है, और हम तो अपनी चर्चाओं में अक्सर संसारी मनुष्य को रजोगुण से ही जोड़ते हैं। रजोगुण का अभिप्राय इतना है कि उसकी संसार की पांच विषय भोगों में एक रुचि कहो, रुझान कहो, दिलचस्पी कहो, ये लोलुपता बनी रहती है। ये सभी स्थितियां मनुष्य को परमात्मा की ओर जाने नहीं देती। भले ही ये राशि सुख देखिए शास्त्रों में बार बार कहे गए, ये अल्पकालिक है, ये स्थायी नहीं है। ये आरंभिक स्तर पर सुख देते हैं, फिर ये धीरे धीरे इनके सुख कमजोर पड़ते हैं, और फिर धीरे धीरे ये सुख ही दुख में बदल जाते हैं। देखिए, ये भी बहुत दार्शनिक स्थिति है। और ये जो हमने आज घाटा शब्द लिखा है, वो भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है, ताकि हम इस पर चिंतन करें, विचार करें। क्योंकि आपका मेरा जो एक जीवन है, वो हर क्षण कमजोर होता जा रहा है। तो ये जो हमने ऊपर घटना शब्द लिखा है, ये इसका अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर से है। देखिए, आपके हमारे स्थूल शरीर ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। माता के गर्भ में इसकी निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन में पूर्ण हो जाती है। और इस स्थूल शरीर के पीछे का जो एक कारण है, वो आपके मेरे भोग विषय है। उन सूक्ष्म तत्वों को ही देखिए, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनको भोग विषय भी कहा जाता है, तन्मात्रा भी कहा जाता है, सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्थूल भूतों के एक कारण रूप है, जन्म देते हैं। क्योंकि आपका हमारा शरीर देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पांच स्थूल भूतों का बना है। और संसार के जितने भोग हैं, वो भी देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के हैं। तभी तो इन भोगों को भी देखिए एक तामसी कह दिया जाता है। पदार्थों को तो देखिए एक सरल शब्दों में हम तामसी ही कहते हैं। और ये जो आपका बड़े स्थूल शरीर है, इनको भी देखिए तामस कहा जाता है। इसीलिए तो इनका भोग विषयों के प्रति एक सकारात्मक रुझान बना रहता है। इसीलिए तो शास्त्र इनको कहते हैं ये इंद्रिय दोष है। ये इंद्रिय दोष का अभिप्राय क्या है? क्योंकि आपके बड़े देखिए स्थूल शरीर की जो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं, इनका रुझान विषय भोगों की ओर ही रहता है, क्योंकि वो इसके कारण रूप है। उन्हीं से ही ये आपका हमारा शरीर एक जन्म लिया है। और ये जो हमने घटना शब्द काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि संसार में मनुष्य स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है। और संसार में तो ये जो जन्मदिन मनाने की स्थितियां बहुत अधिक जोर पकड़ती जा रही है। हो सकता है आज की वीडियो से भी कुछ भाई बंधुओं को बुरा भी लग सकता है।
अक्सर मैं जन्मदिन और शादी की सालगिरह, देखिए ये सभी स्थितियां जब हम 50-60 साल की होने के बाद इनको एक राजसी स्थितियों में मनाते हैं। देखिए जब जब हम कोई भी कार्य है, चाहे किसी भी प्रकार का उमंग उल्लास उत्सव रूप में हो, उसको जब हम सात्विक स्थिति से एक दिशा देते हैं, तो वो आपके हमारे जीवन की एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलती है। और यदि हम उन स्थितियों को, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे शादी की सालगिरह हो, उनको जब हम राजसी स्थितियों से जोड़ देते हैं, मौज मस्ती से जोड़ देते हैं, तो फिर उन स्थितियों की देखिए मैं अपने एक व्यक्तिगत स्तर पर एक निंदा या एक विरोध करता हूँ। उसका कारण है क्योंकि वृद्धावस्था आने पे भी यदि आपका हमारा सत्वगुण जागता नहीं है, इन राजसी स्थितियों में ही आपका हमारा जीवन एक विशेष रुचि लेता है, तो फिर मनुष्य का सत्संग श्रद्धापूर्वक होने की एक स्थितियां ही नहीं बनती। मनुष्य का परमात्मा को जानने की कोई इच्छा नहीं जागृत होती। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारी जो एक बुद्धि है वो राशि बनी रहती है, और राशि बुद्धि में कभी भी विवेक शक्ति नहीं जागती, क्योंकि विवेक शक्ति जगने पे ही शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आता है। प्रकृति के 3 गुणों की यथार्थ स्थितियां आपको भी समझ में आती है, क्योंकि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से भी अच्छा गुण सत्वगुण है। तो फिर आपको भी रजोगुण से आगे बढ़ना है, सत्वगुण की ओर जाना है। यूं तो शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि बचपन अवस्था तामसी कही गई है, जबकि किशोर अवस्था और युवावस्था और प्रौढ़ अवस्था तक भी रजोगुण प्रधान रहता है। मनुष्य की विषय भोगों में रुचि बनी रहती है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। इसी आकर्षण को ही देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर एक विवाह का एक संस्कार रखा गया है। ये स्त्री पुरुष का जो एक विवाह का एक बंधन है, इसको एक धार्मिक स्थिति से जोड़ा गया है। लेकिन इन सभी स्थितियों को हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, क्योंकि सृष्टि का एक प्रवाह देखिए, आज हम बच्चे हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं। तो ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर होती हैं। इसलिए युवावस्था में एक विवाह का संस्कार रखा गया है, ताकि रजोगुण एक धर्मानुसार मर्यादा में रहे, और सृष्टि का प्रवाह यानी कि ये जो बच्चे होते हैं, ये सभी स्थितियां देखिए इनको ज्ञान पूर्वक आपको में समझना होता है। लेकिन मनुष्य जब इन सभी स्थितियों को भोग पूर्वक लेने लगता है, तो फिर उसका रजोगुण ही तमोगुण में गिराता है। ये जो छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य हैं, और शास्त्रों में तो देखिए कलयुग की 5 स्थितियों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये तामसी स्थितियां हैं। इन स्थितियों का संग करने मात्र से मनुष्य पाप कर्म कब कितने करने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और देखिए जब आपका हमारा कारण शरीर बिगड़ने लगता है, जब मनुष्य पाप कर्म अधिक कर जाता है, तो उसका कारण शरीर बिगड़ जाता है, कर्माशय बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं। तो ये आपका हमारा देखिए ये एक घाटा की स्थिति है, यानी कि जब जब आपका हमारा कारण शरीर बिगड़ने लगता है। अब कारण शरीर बिगड़ने का मूल कारण क्या है? ये आपके हमारे राशि स्थितियां, रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। इन सभी सूक्ष्म स्थितियों पर जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, इसीलिए हमने देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर घटना शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया कि आपकी हमारी आयु हर क्षण घटती जा रही है, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपको में कर्म करने का जो एक अवसर है, साधना करने का जो एक अवसर है, इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना है। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में मोहनात्मक स्थितियां, भोगों की स्थितियां, अक्सर आजकल मनुष्य देखिए 24/7 विषय भोगों की दुनिया में खोया रहता है, जिसके फलस्वरूप रात को मोहनात्मक स्थितियों में भी वो जगा रहता है। और ये सभी स्थितियां जब जब तमोगुण रजोगुण प्रधान होने लगते हैं, तो फिर सत्वगुण घटने लगता है, मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। अब ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठ नहीं पाते, तो आपका हमारा घाटा होता है, हानि होती है, लॉस होता है। उसी को तो हमने देखी घाटा शब्द को सफेद रंग से दर्शाया, यानी कि हम सत्वगुण का संग करते नहीं है, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य जोनि का एक अवसर मिला है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा, अन्यथा
आपकी हमारी जो उम्र है वो हर क्षण घटती जा रही है। इसीलिए हमने देखिए घटना शब्द को काले रंग से और घटने के साथ साथ आपके हमारे जीवन का जो एक अवसर है सत्वगुण बढ़ाने का, वो छूटता जा रहा है। उस स्थिति विशेष को हमने घाटा शब्द से ही जोड़ा है, यानी कि ये आपके हमारे जीवन की एक हानि है। यदि मनुष्य जो नहीं पाकर हम आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति ही एक ऐसी स्थिति है जो आपको में पुनः मनुष्य जोनि की भी प्राप्ति करवाती है और परमात्मा की नजदीकियां सहज ही उपलब्ध करवाती है। और यदि हम सत्वगुण का संग ही नहीं करते, केवल रजोगुण का ही संग करते हैं और रजोगुण का संग आपको में प्रमाद की स्थितियों में अचेत करता जाता है। ये अचेत की प्रमाद की स्थितियां फिर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने नहीं देती। अक्सर राशि मनुष्यों का सत्संग होता हुआ मात्र दिखाई देता है। ये जो शास्त्रों में कर्म कांड विभिन्न प्रकार के रचे गए, इसीलिए रचे गए ताकि मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पर उतरे नहीं, क्योंकि जब जब रजोगुण गहरा होता है वो देर से देर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। ये जो कथा कहानियां वर्त तप त्योहार जो आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की सात्विक स्थितियां उत्पन्न करते हैं, मनुष्य को इन सभी सात्विक स्थितियों को कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करना चाहिए ताकि हम सत्वगुण में जाएं, वहां रुकें। जब हम वहां रुकेंगे तो वहां से विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा का आनंद की झलकें क्रमशः आपको हमें थोड़ी मिलने लगती है। और यदि मनुष्य उस सत्वगुण की स्थिति में अपने आप को स्थित ही नहीं करता, केवल हम सत्वगुण में जाते हैं और मन बुद्धि के स्तर पर विषय भोगों की ही एक लोलुपता आपको में वहां टिकने नहीं देती, यानी श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने नहीं देती, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर कोई ज्ञान की स्थिति मजबूत हो नहीं पाती। लेकिन जब तक मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर ही श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करता, तो फिर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका कोई एक निश्चय बन नहीं पाता। फिर ब्रह्म मुहूर्त पे जो उठने की स्थितियां हैं, उस पर चिंतन मनन और शोध करने की स्थितियां फिर बन ही नहीं पाती। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता ही नहीं, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो मन बुद्धि के स्तर पर ही एक शुभ संस्कार बनते नहीं है। जब मन बुद्धि के स्तर पर ही शुभ संस्कार नहीं बनते, यानी कि स्वभाव में उसके एक सात्विक स्थिति के प्रति कोई रुचि जागृत नहीं होती, तो फिर उसके कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। इसीलिए तो बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग पे मनन करो, शोध करो, ताकि ये शोध मनन की स्थितियां निरंतर आपको अपने कार्यशील की ओर लेके, क्योंकि सारी बिगड़ी हुई स्थितियां संस्कार रूपी वो तो कार्यशील की है। और कार्यशील में जब स्थितियां बिगड़ी होती हैं तो फिर उसी कार्यशील की ही जो एक मल रूपी परछाई है वो आत्मा पे पड़ती है। आत्मा का जो एक ज्ञान है वो अवरत हो जाता है, तो फिर परमात्मा से उसकी कोई एक सम्मुखता बन नहीं पाती। फिर ऐसी स्थिति में उस संसार की और ही एक उसकी सम्मुखता बनी रहती है। इस ज्ञान विज्ञान को जब तक हम समझते नहीं है, इसलिए बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों को स्वाध्याय करो। इन सभी स्थितियों पर हम जब निरंतर लगे रहते हैं तो धीरे धीरे कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जब कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार थे वो क्रमशः कमजोर पड़ने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। जब पहले के बुरे संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं तो फिर मन बुद्धि में कोई विषयों के एक फुरने जागते नहीं है। जब विषयों के फुरने नहीं जागते तो फिर नया जो सत्संग है वो श्रद्धा पूर्वक होने लगता है। ये सभी स्थितियां देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको में समझनी होती है, क्योंकि जब तक कार्यशील शुद्ध नहीं होता तो फिर मनुष्य की मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते नहीं। और आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे ही यदि हम खोलने में असमर्थ रहते हैं तो ये आपके हमारे जीवन का घाटा है। इसलिए मैंने इस पर घाटा शब्द को सफेद रंग से तो दर्शाया है, और दाएं बाएं दो प्रश्न चिन्ह आपके हमारे लिए लिखे हैं ताकि हम इस पर चिंतन करें, क्योंकि चिंतन करने के बाद ही आपको हमारी अपनी जो एक स्थूल शरीर के स्तर पर जो एक आयु है वो घटती हुई नजर आएगी। यानी कि ऊपर का जो एक घटना जो काले रंग से हमने दर्शाया है
उसका भी बोध होने लगेगा। तो फिर मनुष्य अपने राशि स्थितियों को, चाहे वो जन्मदिन की हो, चाहे शादी की सालगिरह की स्थितियाँ हों, इनको एक सात्विक भाव से लेता है। फिर वो राशि खेल तमाशे हैं, जो मौज मस्ती की स्थितियाँ हैं, उनके प्रति वो एक उदासी, यानी एक उदासीनता का एक स्थिति बनने लगती है। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सतोगुण की ही प्रशंसा करो। रजोगुण की प्रशंसा के लिए कभी भी शास्त्र अनुमति नहीं देती। इसलिए तो कहते हैं रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, ताकि हम अपने स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपकी हमारी आयु घटती जा रही है, वो घटना आपको हमें महसूस हो, और मिले हुए जीवन का हम यदि सदुपयोग नहीं करते, तो वो आपके हमारे जीवन का एक घाटा है। उस घाटे के ऊपर भी आप और हम एक चिंतन करें, विचार करें। तो इन सभी स्थितियों पर हम जैसे-जैसे चिंतन करेंगे, तो आपके हमारे जीवन की एक सात्विक दिशा सहज ही बनने लगती है। तो ऐसी शुभ सात्विक स्थितियाँ हम सभी भाई-बहनों के जीवन में बनने लगें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम अपने घाटे को बंद करें और लाभ की स्थिति में अपने आप को ले जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। यदि ये बनी हुई वीडियो आपको पहली बार में समझ नहीं आए, तो आप 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, और यदि फिर भी बात समझ नहीं आए, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का, जो आपको वीडियो सुनते समय कहीं महसूस हो रही हो, इन सभी स्थितियों का कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस वीडियो विशेष को श्रद्धापूर्वक ध्यान से एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।